ये एक मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला दे दूं। जी हाँ, जो हमेशा आप फंसते हो ना, वी आर कन्फ्यूज, हम लोग हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इवन एक्सुलरी वर्ब में हम लोग हमेशा कन्फ्यूज रह जाते हैं। भैया सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, है ना, एक्सुलरी वर्ब एक्चुअली किसको कहते हैं। तो मैं आपको क्लियर कट और बहुत ही आसान भाषा में हम बता देते हैं आपको। यानी कि एक और चीज़ हम लोग फंसते हैं, नाउन किसको कहते हैं भैया, जानते नहीं हैं। नाउन तो हम लोग हमेशा भूल ही जाते हैं। मेरे क्लास के छोटे छोटे इतनी लगभग 5 से 10 साल के बच्चे बहुत फटाफट जवाब देते हैं। अगर मैं उनसे पूछूंगा ना, भैया बाबू ऑब्जेक्ट बताओ, ऑब्जेक्ट क्या है, बताओ सब्जेक्ट बताओ, सब्जेक्ट्स क्या हैं, बताओ आर्टिकल्स क्या होते हैं, बताओ ये सेंटेंस कैसे बना, बताओ वर्ड्स कैसे आए, बताओ मुझे ये बता दो पैराग्राफ कैसे बन गया है, कैसे आया। तो वो टोटल जवाब देंगे। नाउन क्या है बाबू बता दो। वो हर एक जवाब को बहुत ही क्लियर ढंग से, बहुत ही बेसिक ढंग से देते हैं। और इवन अगर उनसे मैं सेंटेंस कुछ पूछूं ना, बहुत हार्ड, जैसे मेरा दिल टूटा हुआ है, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे भूख लगी है, मैं भुक्खड़ हूँ, मैं बदमाश हूँ। अगर ऐसी सेंटेंस में पूछूं ना, आज कौन सा दिन है, को थोड़ा सब्र करो, जल्दबाजी मत करो, कुछ भी आप सेंटेंस पूछते हो ना, विदाउट वेस्टिंग टाइम इनफॉर्चुनेटली वो जवाब दे देते हैं। क्यों? मेन प्रॉब्लम होता है अच्छी ज्ञान, अच्छी नॉलेज अगर आपको सही ढंग से अगर मिल गया ना, तो चुटकियों में कोई भी जवाब दे सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो, बहुत ज़्यादा आप इधर उधर भटकते हो, इररिलेवेंट एडवाइस में चले जाते हो, जो आपके लिए कोई एडवाइस है ही नहीं, गलत सलत जगह पे आप पहुँच जाते हो, डायरेक्शन आपका चेंज हो जाता है ना। कहीं आपको जाना चाहिए इधर, आप चले जाते हो इधर। तो इधर ना जा करके आपको सही डायरेक्शन आपको चूज करना पड़ेगा, सही दिशा को पकड़ करके रखना पड़ेगा कुछ समय तक, और उसे फॉलो करके आपको आगे बढ़ना है। न कि एक यहाँ पे भी पर्सन कोई आए और एक और यहाँ पे कोई पर्सन आए, इनका भी हमने सुना, इनका भी सुना, अब किसका फॉलो करूँ भाई, मुझे इनकी बातों को फॉलो करें, इनकी बातों को फॉलो करें। कोई कह देते अंग्रेजी सीखने के लिए, भैया मुझे किताब पढ़ो ना, इंग्लिश वीडियोस देखो ना, टेंसेस सीख लो, ग्रामर सीख लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लो, नरेशन सीख लो, है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीख जो, आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। खाक आएगा, ऐसे अंग्रेजी आते हैं बोलने के लिए। हमने काफ़ी बार ट्राई किया यार, मुझे तो आया ही नहीं। ऐसे अंग्रेजी स्पीकिंग आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इवन मैंने भी वैसे ही फॉलो किया जिस तरह आदमी ने बहुत बार बताया, सिखाया, पढ़ाया, बहुत बार, बट फज्जा में नहीं घुसता था इसमें। क्यों पता है? यही इररिलेवेंट एडवाइस के चक्कर में हम फंस गए थे। तो भैया कैसे आएगा, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ पढ़ाता है, कुछ और बता रहा है, कुछ और बता रहा है, भैया माथे में समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? फिर हमने एक डायरेक्शन को चूज किया, बेस्ट परफॉर्मेंस को चूज किया, काफ़ी टीचर को हमने जांचा, देखा, फिर उससे निचोड़ निकाला, पकड़ा, और सही डायरेक्शन में मैंने उसके ऊपर काम करना शुरुआत कर दिया। भैया स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट, बिकॉज यू नो दैट स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, अंग्रेजी बोलने से ही बोलना आता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट, यानी कि जितने ज़्यादा आप मेहनत करते हो उस चीज़ में, उतनी ही ज़्यादा आपको परफेक्ट होते हैं। जितनी उसके क्लियर ढंग से आपको डाउट्स क्लियर हो जाते हैं ना, उतनी ज़्यादा आप उनमें बेहतर कर पाएंगे। तो हमारी क्लास को आप ज्वाइन जरूर कीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, बहुत ही शॉर्टकट्स में मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। सब्जेक्ट, यानी कि मैंने आपको पहले बताया था, सब्जेक्ट वो होते हैं, अगर मैं आपसे कुछ एक सेंटेंस बोलता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ, छोड़ो मैं नहीं काम करता, मैं अभी पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। कौन सा काम कर रहा हूँ? आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, पढ़ाने का तो मैं काम कर रहा हूँ, कोई और पढ़ रहा है। सबसे पहले आपको यह ध्यान देना कि पढ़ाने का जो काम कर रहा एक्चुअली कौन पढ़ा रहे हैं,
किसी ने कोई तो पढ़ाने वाले हैं। जो पढ़ाने वाले होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, जो ज्ञान देने वाले होते हैं, जो बताने वाले होते हैं, वो एक्चुअली हमारा सब्जेक्ट कहलाते हैं। यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एनी नेम से जितने भी सारे आएंगे टोटल हमारा सब्जेक्ट कहलाएंगे। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। अगेन रिपीट, आई रिपीट, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एनी नाम, जितने भी सारे, एनी नेम, जितने भी सारे आते हैं ये टोटल हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। यानी कि कर्ता, यानी कि कर्ता जो काम करने वाले होते हैं, जो ज्ञान देने वाले होते हैं, जो एडवाइस देने वाले होते हैं, जो बताने वाले होते हैं, जो कुछ न कुछ एक करने वाले मालिक होते हैं, वो हमारा कर्ता हो जाते हैं। यानी कि सब्जेक्ट। इट इज़ क्लियर और नॉट क्लियर? आई होप क्लियर। दोबारा अगर क्लियर नहीं है दोबारा देखिए वीडियो। अब इसी की ऑब्जेक्ट हम लोग लेने वाले उल्टा। भैया सब्जेक्ट तो समझ में आ गया, अब ऑब्जेक्ट मुझे बता दो। ऑब्जेक्ट में हम लोग हमेशा दिन रात परेशान ही रहते हैं, कभी कन्फ्यूज दूर होता ही नहीं है भैया ऑब्जेक्ट एक्चुअली है क्या। देखो ऑब्जेक्ट का मतलब आपने कभी सुना होगा उल्टा, सुना है आप कभी कि भैया इसका ऑब्जेक्ट देखो ना ये आया, इसका उल्टा देखो ये हुआ। तो सब्जेक्ट जो है ध्यान में रखना, मैं अभी 2-3 पॉइंट बताने वाला हूँ। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, इसका उल्टा लेते हैं। यानी कि हम लोग आई को आई तो बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग लड़की को क्या बोलते हैं? गर्ल बोलते हैं ना। और क्या बोल सकते हैं? सी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? हर बोल सकते हैं। तो ये सी न बोल करके हर का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है हमारा? आई को हम लोग मैं बोलता हूँ ना, तो आई के उल्टा हम लोग अगर आई के जगह पे अगले हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वहाँ पे मी का प्रयोग करेंगे। मी, ठीक है। फिर अगर मैं वी का बात करूँ तो वी के जगह पे अस का प्रयोग हम लोग करते हैं। ही के जगह पे हम लोग हिम का प्रयोग करते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हिम, हर, यू, मी, देम, अस, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्ट्स है ये, ठीक है। यानी कि आई, वी, यू, दे, इट, सी, ही, इट, एनी नेम, जितने भी सारे हैं ये टोटल सब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट है। हिम, हर, यू, मी, देम, अस। अंडरस्टूड? इट इज़ क्लियर और नॉट क्लियर? अब रही दूसरे पॉइंट के बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। थोड़ी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इस धरती पे, इस दुनिया पूरे वर्ल्ड में, यानी कि इस अर्थ पे जितने भी सारे थिंग्स हैं, यानी कि जो भी जितनी भी सारी इस धरती के ऊपर चीज़ें रखी हुई है ये टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या है? एक ऑब्जेक्ट्स हैं, याद रखनी है। क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। यानी कि आपके घर में जितने भी सारे सामान हैं ये आपका ऑब्जेक्ट्स भी हैं। जी हैं, समझ में आया? क्लियर और नॉट क्लियर? मैंने एक बताया हिम, हर, यू, मी, देम, अस, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। और हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी सारे थिंग्स हैं, जितने भी सारे सामान हैं, कह सकते हो पेड़ पौधे, घर, या मतलब कुछ भी, मैंने बता दिया ना, एवरीथिंग टोटल ऑब्जेक्ट्स है। ठीक। अब रही भैया, मुझे तो सब्जेक्ट समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया। अब थोड़े नाउन की बात कर दें भैया। नाउन में भी हमेशा हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो नाउन की मैं एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी क्लिप बताता हूँ। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन का मतलब होता है कि दुनिया में किसी का भी अगर नाम की मैं बात करूँ, जी हाँ, दुनिया में कोई भी थिंग का, अगर कोई भी चीज़ का, कोई भी पर्सन का, कोई भी प्लेस का, कोई भी अदर जगह की बात अगर आप करते हो, अगर उन जगह की, अगर उन चीज़ का कुछ नाम है ना, तो वो हमारा टोटल नाउन कहलाते हैं। यानी कि भैया मेरा नाम तो कुछ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर लालमोहन सर। तो अगर लालमोहन सर जैसे कि मैं अगर यहाँ पे हूँ तो हमारा तो कुछ नाम है, तो हम एक नाउन हो गए। भैया ये देखिए हेड माइक है ना, ये भी एक हमारा नाउन है ना। रिस्ट वॉच है ना भैया, ये भी हमारा नाउन है। इसका भी कुछ नाम है ना, कोट है, ये भी हमारा नाउन है। यानी कि एक और हम शॉर्टकट में बात करते हैं, यानी कि धरती के ऊपर जितनी भी सारे थिंक हैं ये टोटल हमारा नाउन कहलाते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? अब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, अब हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन बात कर लिया, ठीक। अब हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की।
चलो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम लोग देखो बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं आदमी। हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली होता क्या है सर? तो 3 वर्ब देखो, एक मेन वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक्सिलरी वर्ब होते हैं। अब भैया तीनों में कन्फ्यूज हो जाता है आदमी, पढ़ने के बावजूद भी कन्फ्यूज हो जाता है। तो आज मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है किसी का मदद करना। पहले सुनिए ध्यान से, कब मदद करते हैं? जब भी कोई सेंटेंस बनाने में वो मदद, जब कोई हम लोग सेंटेंस बनाते हैं ना, यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग जब भी करते हैं या हिंदी स्पीकिंग करते हैं, तो वहाँ पे उस सेंटेंस में हमारा हेल्प करने वाले हेल्पिंग वर्ब आते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन कौन से हैं, कितने होते हैं? 23 होते हैं शायद, हाँ आई थिंक नहीं, 23 और 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, बी, शुड, वुड, कैन, कुड, मस्ट, बी, बिंग, ये जितने भी सारे ये टोटल हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्यों हेल्पिंग वर्ब है भैया? आप सुन लो। इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि अगर जब भी मुझे कोई सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग, ये जो एम आप देख रहे हैं ना बीच में, ये एम हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। अगर मैं इसे हटा दूं, अगर ना लगाऊं, तो आई गोइंग हो जाएगा, सेंटेंस ये गलत हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए आप सुनने में आपको कैसा लग रहा है? सेंटेंस तो ये भी सही है, आई गोइंग। क्यों सेंटेंस है? जब आप इंग्लिश मेरे कोर्स में आओगे ना, इसको जब पढ़ोगे ना, ये भी सेंटेंस सही हो जाता है। ठीक है? मैं जब हमारे कोर्स को आप जिन्होंने परचेज किया उनको पता होगा कि भैया आई गोइंग भी सही एक सेंटेंस हो सकता है। बट देखिए आपको सुनने में कैसा लग रहा है? आई गोइंग, इसी को आई एम गोइंग, वह आ रही है, सी इज कमिंग। देखिए इज जो है, इज हेल्पिंग वर्ब है हमारा, इज का काम कर रहा है, वह आ रही है। ठीक है? वह आ रहा था, सी वॉज कमिंग, वह आ रहा था। तो सी वॉज वॉइस जो हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है ना। यू शुड गो, ये शुड जो है हेल्पिंग वर्ब है ना। कुड आई स्पीक, ये कुड जो हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हेल्प का ये मदद कर रहे हैं, यानी कि सेंटेंस को पूरा करने में ये मदद कर रहे हैं। अब क्लियर हो गया हेल्पिंग वर्ब? डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है? अब देखिए मेन वर्ब की अब थोड़ी बातें कर लेते हैं। मेन वर्ब क्या होते हैं ना, यानी कि जितने भी सारे सुबह से शाम तक हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं जो भी काम करते हैं, टोटल हमारा मेन वर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं सुन रहा हूँ, तो यहाँ आई एम लिसनिंग होगा क्या? नहीं भैया, आई एम लिसनिंग नहीं होगा। मेन वर्ब समझ में आ गया? मतलब दुनिया में जो भी सारे हमारे सुबह से शाम तक हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, काम करते हैं, वो हमारा मेन वर्ब है। यानी कि जाना, आना, खाना पीना, जाना, बैठना, उठना, सोतना, नहाना, धोना, टोटल ये जो काम है, गो, कम, है ना, स्पीक, लिसन। तो एक्सिलरी वर्ब के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। एक्सिलरी वर्ब का मतलब हो गया भैया जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वही हमारा एक्सिलरी वर्ब है। एक ही वर्ड में क्लियर हुआ? जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हमने अभी बताया है वही हमारा एक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, शुड, वुड, कैन, कुड, मस्ट, बी, विल, बी, शैल, राइट नाउ, जो भी हैं एटसेट्रा व्हाटएवर, ये टोटल हेल्पिंग वर्ब ही हमारा एक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। ठीक है? इट इज़ क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है? अब क्या रही बात, हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, नाउन, टोटल के ऊपर बात कर लिया। अब आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी वीडियोज़ को मैं लेकर के आने वाला हूँ और आऊँगा, उसमें हम आपको बताने वाले हैं लेटर्स, सेंटेंस, पैराग्राफ, वर्ड्स और बहुत सारे ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपको क्लियर कट में आपको बताने वाला हूँ। जिस तरह इस वीडियो में आपको क्लियर किया हूँ उस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो जिन्होंने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन नीचे दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, वेरी वेरी गुड।